नमस्कार, मैं हूँ कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भौतिकी का यानी कि फिजिक्स का महत्वपूर्ण दूरियों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 30 रखी गई है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यदि इस महत्वपूर्ण दूरियों से यानी कि इससे रिलेटेड दूरियों से संबंधित यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनमें से कोई न कोई प्रश्न होगा। हम लोग प्रश्न की शुरुआत करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं और यदि परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आने पर लाइक करना तो ना भूलेंगे। आपके एक लाइक से हमें अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है, एक अलग प्रकार की एनर्जी प्राप्त होती है। तो चलिए हम लोग अधिक समय नहीं गवाएंगे, पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? दूरी की एक बड़ी इकाई प्रकाश वर्ष होती है और यहाँ पर पूछा गया कि एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है। ऑप्शन आपके समक्ष है, ऑप्शन आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर होता है। याद रखेंगे कि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर हो जाता है। ऑप्शन सी राइट हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर में सबसे पहले हम लोग मीटर समझ लें कि 1 नैनोमीटर में 10 पर पावर -9 मीटर होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर की बात करें तो 10 पर पावर -7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। ऑप्शन 4.2 जूल, 4.2 गुना 10 पर पावर 4 जूल, 4.2 गुना 10 पर पावर 3 जूल और यहाँ पे डी है 4.2 गुना 10 पर पावर 4 जूल। तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान 4.2 गुना 10 पर पावर 3 जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है, यानी कि 1 मेगावाट में कितने घंटा होता है। ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन आप देख लीजिएगा। आपका राइट आंसर 3.6 गुना 10 पर पावर 9 जूल होता है, यानी कि 1 मेगावाट में 1 मेगावाट घंटा आपका 3.6 गुना 10 पर पावर 9 जूल होता है। पांचवा नंबर प्रश्न है, 1 जूल बराबर होता है, यानी कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है। तो 1 जूल में 10 पर पावर 7 अर्ग होता है और जूल की बात करें तो कार्य का एसआई मात्रक जूल है और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल ही होता है। तो जूल और अर्ग में यदि रिलेशन पूछा जाए, संबंध पूछा जाए, तो 1 जूल में 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न चले, छठा नंबर, 1 नैनो सेकेंड में होता है, यानी कि 1 नैनो सेकेंड में क्या होता है यह पूछा गया है। तो ऑप्शन आप देख लें, 10 पर पावर -6 सेकेंड, इसके बाद है 10 पर पावर 9 सेकेंड, 10 पर पावर -3 सेकेंड, 10 पर पावर -9 सेकेंड। तो 1 नैनो सेकेंड में 10 पर पावर -9 सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है सातवां नंबर, 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर, यानी कि एक, इसको इस तरह से लिखेंगे, 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होता है। तो 1 एंगस्ट्रम में 10 पर पावर -10 मीटर होता है।
एंगस्ट्रम को इस तरह से लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, एक अश्वशक्ति में होता है, यानी कि एक अश्वशक्ति एक हॉर्स 1 एचपी बराबर कितना होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर, एक माइक्रोमीटर 1 माइक्रोन बराबर होता है, इसे 1 माइक्रोन पढ़िएगा। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो यह ऑप्शन है दिया हुआ, और आपका 1/1000 mm हो जाता है, मिलीमीटर 1 माइक्रोन में। उसके बाद 10वां नंबर प्रश्न है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 10 पर पावर, यानी कि 10 पर पावर -2 ग्राम 1 पिकोग्राम में। 1 पिकोग्राम में 10 पर पावर -2 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा सही। अगला प्रश्न है 11 नंबर, 1 किलोमीटर दूरी का अर्थ क्या है। बहुत सिंपल प्रश्न है। 1 किलोमीटर दूरी का अर्थ आप समझ ही रहे हैं कि 1 किलोमीटर दूरी का अर्थ यदि मीटर में पूछा जाए तो 1000 मीटर हो जाएगा, और यह ऑप्शन आपका सी नंबर होगा, इसे देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है। 1 नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होता है, किलोमीटर में यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन है, तो यह 1.85 किलोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, 1 फैदम बराबर होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह सब। 1 फैदम में कितने किलोमीटर होता है, तो 1.80 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1 फैदम बराबर 1.80 किलोमीटर होगा, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, 1 मील बराबर होता है, यानी कि 1 मील में कितने किलोमीटर होता है, तो 1 मील में 1 माइल बराबर 1.61 किलोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न, 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं, यानी कि 1 बैरल में, तो 1 बैरल में कितना लीटर होगा यह पूछा है, तो यह 15 नंबर प्रश्न। चलिए यहाँ पे, यानी कि 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो 1 बैरल में 159 लीटर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, 1 बार बराबर होता है, तो 1 बार बराबर 10 पर पावर 5 पास्कल होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 17 नंबर, 1 खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होगा, तो यह 9.8 न्यूटन के बराबर होता है 1 किलोग्राम राशि का वजन, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है, तो यह 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। इसके बाद अगला प्रश्न है 20 नंबर, 1 माइक्रोन में कितने मीटर, तो 1 माइक्रोन में 10 पर पावर -6 मीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न, 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, तो 1 जूल में 0.24 कैलोरी होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में कितना होगा, तो यह 0.51 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, MeV। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है,
तो लोहा का क्यूरी ताप 780 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होगा? तो विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 25 नंबर। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या 10 पर पावर 18 से 10 पर पावर 21 तक होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण का यानी कि पूर्णतः, तो यह 460 यानी कि 460 सेकेंड तक होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम मैक्सिमम टाइम यह होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 27 नंबर। ध्वनि का प्रभाव मानव कान में कितने समय तक रहता है? तो यह 1/10 सेकेंड तक रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 Hz से कम, यह हमेशा होती है अवश्रव्य तरंग की। ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, यह हो जाएगा 85 डेसिबल। यानी इस तीव्रता का डेसिबल में जो अधिकतम सीमा होती है, इसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन पा सकता है ऐसे ध्वनि को। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। इसको सुधार लेंगे। इसमें डी नंबर का जो 95 डेसिबल है, यानी यह 95 डेसिबल होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 30 नंबर। प्राश्रव्य तरंगे होती है। प्राश्रव्य तरंगे क्या होती है? 20,000 Hz से अधिक या तो फिर 20,000 Hz से कम, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो प्राश्रव्य तरंगे 20,000 Hz हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुल 30 प्रश्न का अध्ययन किए, जो कि महत्वपूर्ण दूरियों से रिलेटेड प्रश्न था। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।